खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा नाज़रीन, ये जो इस वक्त सेगमेंट आप देखेंगे मेरे मॉर्निंग शो में, ये बड़ा मोटिवेशनल है। एक बार फिर पहले भी मैंने एक बड़े अच्छे हमारे दबंग के नाम से जो है एक आर्टिस्ट हैं और राइजिंग स्टार हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं और आज भी उन्होंने एक दबंग परफॉर्मेंस लेकर आए, एक खूबसूरत एक स्क्रिप्ट लेकर आए। अच्छा, वो स्क्रिप्ट नहीं है, रियल है, हकीकत है। आजकल जो भी आपने देखा होगा, बिल जिस तरह बढ़ रहे हैं तो लोग बिल बिला रहे हैं और अमवात भी हो रही है, लोग खुदकुशी भी कर रहे हैं। और जिस तरह इस वक्त आतिफ एज अ दबंग स्टाइल में डिफरेंट माशरे की अक्कासी कर रहे हैं, रियल जिसे कहते हैं स्टेज परफॉर्मर, मैं ये कहूँगी है तो ड्रामा आर्टिस्ट है, लेकिन कहते हैं रियल एक लाइवली बात करना इतना आसान नहीं है। और माशरे की अक्कासी करना यानी कि वो हम में से हैं, हमारी आवाज़ है वो। तो आज भी उन्होंने खूबसूरत सा एक छोटा सा ड्रामा क्रिएट किया है और वो बेसिकली तो ज़िंदगी की हकीकत को बयां कर रहा है कि एक ऐसे घर जिसके बच्चे छोटे छोटे हैं, ठेला वो लगाता है, बिजली का बिल यानी कि जिसके सिर्फ 1 से 2 कमरे हैं छोटे छोटे और उसके अंदर एक पंखा है और एक बल्ब है। और आप मुझे बताएं कि उसका अगर बिल 18 से 20 हज़ार आ जाए तो वो बंदा क्या करेगा? वो आप सोचता है कि मैं जाके मर जाऊं, लेकिन वो कहता है कि मर के क्या हाल होगा, कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। तो ये मैं लफ्ज़ नहीं, हकीकत में इस वक्त काफ़ी सारे लोगों ने खुदकुशी की है जो हमारे मज़हब में हराम कहलाई जाती है। इसका कौन जिम्मेदार होगा? लेट्स सी, आज देखते हैं कौन जिम्मेदार। तो मेरे साथ इस वक्त वो तमाम लोग एज अ परफॉर्मर है, उसके बाद हम उनसे बात भी करेंगे, अपने साथ बिठाएंगे भी। लेकिन अभी ज़रा देखिएगा एक इंसान की हकीकत के करीब कहानी। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। क्या मसला लगा के रखा हुआ? आप लोग अंदर जाने के नहीं दे रहे मुझे। हमारा बिल है, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे पढ़े में। आप अंदर जाने दो मुझे, वरना मैं यहाँ ईंट से ईंट बजाऊंगा। जी सर। बुला अंदर जाके। ये क्या शोर मचाया हुआ बाहर? सर एक आदमी आया है, शोर लगा के अजी तमाचा लगाया हुआ है। बाकी लोगों को तो भेज दिया है, मगर सर वो मैं तो कह रहा हूँ निकलते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, आप लोग भी मेरे साथ हैं सब यहाँ पे। घुस जाएंगे घुस जाएंगे। नहीं 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 नहीं, भेजो उसको अंदर, भेजो भाई अंदर भेजो उसको। चला यार। अजीब तुमने मेरे तमाचा लगा के रखा हुआ है। सर ये देखें आप मेरा बिल कितना है, मैं इतना गरीब आदमी हूँ ना, मेरी जेब में पैसे, मेरी हालत देखें सर आप। वो तो हम क्या करें भाई, क्या है ये आप लोगों ने 65,000 रुपए का बिल भेजा है सर। 65,000 तो चलाया होगा ना तुमने कुछ ना कुछ। सर मैं ठेला लगाता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, गरीब आदमी हूँ मैं, कहाँ से करूँगा, मेरे किराए का घर है सर। कुछ भी हो भाई, आप लोग खुदा की बात है, कुछ रहम करें, आप गरीब आदमी है सर। संभालो इन लोगों को, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं यार। बिल आ गया, बिजली आ गई, क्या है ये सर? तो इतना बिल क्यों भेजे आप लोगों ने? चलाते हो तो तभी आता है ना बिल। हमारे घर में सर एक पंखा है, एक लाइट है और कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे मासूम बच्चे, हमारे घर में खाने को पैसे नहीं है। अब बिल की तरह कहां से इस्तेमाल करेंगे, कहां से भरेंगे 65,000 रुपए? लोग मर रहे हैं, कल भी लोगों ने खुदकुशी करी, सुसाइड कर रहे हैं लोग। एक एक घर में 4-4 फैमिलियां बसाई हुई हैं और आगे बातें करते हो कि बिल ज्यादा आ गए। तो हम भी हमारी तरह के हैं भाई, हम भी बिल भर रहे हैं, हमें भी ऊपर से ऑर्डर्स होते हैं। तो ये कहां का कानून है कि एक गरीब आदमी के घर में इतना बिल भेजा जाए? जो अमीर लोग हैं उनके घरों में तो इतने नहीं आते हैं। हमारे घर में सिर्फ एक लाइट है, एक पंखा है, किराए का घर है, मेरी 10,000 रुपए में मुश्किल से महीने में कमाता हूं सर, मैं कहां से बिल भरूंगा? कुछ तो रहम करे, खुदा के बादशाह कुछ रहम करे मुझ पे। नहीं हो सकता इसका कुछ भी, ये हमें शोर शराबा डाल रहे हैं, लेके जाओ इनको। चोर चरावट डाल रहे, लोग मर रहे हैं सर, यहाँ लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। भाई मुझे बात करने दो, आप मुझे प्लीज बात करने दो मुझे। आप ऐसा नहीं होता, आप लोग ऐसी जगह पर बैठे हुए, कुछ रहम करें, हमारे गरीबों के लिए कुछ तो करें। इतना बिल आ रहा है भाई, हम क्या करें, कर रहे हैं हम, और क्या करें तुम्हारे लिए? सर आप तो सब माई बाप हैं, आप लोग ही कर सकते हैं, मैं ये कहां से भरूंगा? ये तो यही होगा, मैं छोटे छोटे बच्चों को ले जाके खुदकुशी करूंगा। भरोगे जैसे हम लोग भर रहे हैं। सर जेब खाली है, ये मेरी जेब खाली, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं गरीब आदमी हूँ, कुछ खुदा का वास्ता आप रहम कर लो सर। ये सारे लोग कितने खड़े हैं, आप लोग भी बोले इनको ख्याल करें, ये लोग कुछ
अब गरीब कहां जाएंगे? गरीब तो मर रहा है, कोई गरीब की आवाज सुनने वाला नहीं है। कहां जाएंगे हम लोग? गरीब की कोई सुनता नहीं है। कुछ करें सर, और ना अगर आप ये बिल का मसला नहीं हल करेंगे, मैं खुदा की कसम अपने बच्चों को लाके यहाँ पे मैं खुदकुशी कर लूंगा, आपके ऑफिस के बाहर करूंगा, आप पे इल्जाम आएगा। अरे ये क्या बात कर रहे हैं यार? तेरी इसी में ये कि कुछ कर लें, वरना कैमरे लगे हुए हैं, हमारी जॉब पे मसला आ सकता है। कैमरे लगे हैं मगर हम क्या करें भाई? सर आपकी ड्यूटी बनती है ना, हम कहाँ करेंगे? हमें आप आपसे अफसर ऑफिस हैं। है, आपने भरनी है बिल। हम कहां से भरे? गरीब आदमी कहां से भरेगा? मैं रोजाना 400 रुपए कमाने वाला अपने बच्चों को खिलाऊं, मैं बिल भरूं, मैं घर का किराया भरूं, मैं क्या करूं सर? कहां जाए हम लोग? इस माशरा में हमारे लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है। हमारे इतने हुक्मरान बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, कुछ तो रहम करें, कोई तो तब्दीली लाए कि गरीब आदमी इस बार जिंदगी गुजारता क्या? यार इसका बिल उठाओ और ले जाओ, देख लो इसका जो भी है कर लो इसका। निपटा दो इस मसले हाँ हाँ इसको निपटाओ भाई, इसको निपटाओ। सर मेरा मसला तो आप निपटा रहे हैं, लेकिन जो बाकी गरीब बैठे हैं उनका कौन हल भाई, करेगा? हमने ठेका नहीं आजा भाई, उठाया। आजा और ले जाओ इसको यार, ले जाओ, हमने ठेका नहीं आजा उठाया तू, पूरे आजा। पाकिस्तान का। अगर हमने सर ऊपर से ऑर्डर हमारा ये मसला हल नहीं होता, हम ऐसे सब ही रोड है, पे सब। बैठेंगे। हम लोग अपनी ले जानों जाओ की इसको, ले कुर्बानी जाओ, देंगे, ले आप जाओ। ऐसी जगह बैठ के हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ले जाओ इसको, ले जाओ, आजा तू, आजा भाई। ले जाओ, हो जाएगा। सुनता नहीं है गरीबों की कोई। इंस्टॉलमेंट तो मैंने उसको कर दी, सर, पता नहीं वो समझेगा भी। इंस्टॉलमेंट तो आपने कर दी है, मगर सर रोना धोना मचाया हुआ तो उसने, उसके समझ भी नहीं आ रहा, अनपढ़ जाहिल आदमी। सर ये आपने क्या करा सर? ये तो आपने मुझे इंस्टॉलमेंट करी 30,000 रुपए की। मैंने तो आपने मेरे पैसे माफ कर दिए, मैं गरीब आदमी कहां से भरूंगा? इसको खत्म करें सर। ये हुकूमत की तरफ से हमारे लिए सर, ऑर्डर मैं है। आपकी बहन बनता हूं, तो मैं तो समझा रहा हूँ, मैं मेरे- तुम्हें बता रहा हूँ, ये हमारे बस में नहीं है। पर ये आपके हुकूमत की बदले तरफ मैं से है। कहां से करूंगा? मेरे जेब हम में अपनी कुछ जेब नहीं से है। भरें, हम अपनी मेरे जेब से छोटे भरें। छोटे बच्चे ये सर आप मर जाए यहाँ पे। अब आप मर रहे हैं सर, ये सारे लोग बैठे नहीं सारे, आप उनकी हालतें देखें, सब रो रहे, कोई बोल पा रहे, कोई सरकार नहीं। के ऑर्डर खुदा के वास्ते सर हम कुछ कुछ करें नहीं कर सकते इसमें। सर, कुछ करें सर। अब कहां से भरूं सर? ये है जी हुकूमत के फैसले और आवाम। ये क्या कर दिया? ये गरीब को कोई नहीं सुनता, इसलिए हमें एकदम से दिल का अटैक हो जाता है। साहब लग रहा है ये गया, नौकरी पे बात आ जाएगी। अरे देखो इसको यार, सर जब कोई गरीब का कोई नहीं सुनेगा, ऐसे होगा, ऐसा बंदे मरेंगे, ऐसा दिल का अटैक होगा कोई गरीब इसको को इसको नहीं देखो सुनेगा। यार, इसको देखो। क्या देखे सर, वो मर गया, गरीब मर गया बिजली के बिल से। ये हैं जी सरकार के फैसले और अवाम का रिएक्शन। अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे, शादबाद रखे। हमारी ढेर सारी दुआएं हैं और हुकूमत से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वो इस पर गौर कीजिए, वो इस पर गौर करें। ओके जी, इसी तरह जिस तरह नाज़रीन आपने देखा है कि इस बिल की वजह से लोग बिलबिला रहे हैं और लोगों की अमवात होना शुरू हो गई हैं। आप किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं? आप किस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग खुद भी मरे और अपने बच्चों को अपने साथ खुदकुशी पर मजबूर कर दें? क्या आप इस वक्त का इंतज़ार करें? ये हिसाब सिर्फ इस दुनिया में नहीं, आपको उस दुनिया में भी देना पड़ेगा। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, अभी अभी आपने एक
जो है एक मैसेज देखा आवाम का मुआशरे की अक्कासी करते हुए। हमने एक छोटा सा स्क्रिप्ट बनाया, बेसिकली रियल है, ये लाइफ के साथ होता है। हमने उसको थोड़ा यहाँ स्क्रिप्टेड बनाया, थोड़ा लाइवली मॉर्निंग शो के अंदर, ताकि मॉर्निंग शो के जो व्यूवर्स हैं, यहाँ का क्राइटेरिया अलग होता है, ड्रामे का क्राइटेरिया अलग होता है, ड्रामे के अलग देखने वाले, लेकिन जब जो मॉर्निंग शो देखेंगे वो यकीन करें फील करेंगे हर घर की कहानी ऐसी ही है। और हर घर में एक अदा नहीं करते कुछ अल्फाज कि जाके जो फादर है या मदर है या जो बिल देने वाले वो जाके जब देते हैं वहाँ पर उनको कितनी तकलीफ़ होती है। वो पीछे से सारा बैलेंस जो जिसका मंथली 20,000 हो वो 30,000 का बिल कैसे देगा, उसकी इनकम इतनी होगी तो हार्ट अटैक तो होना ही है, डेथ तो होनी है। तो ये एक हमने छोटा सा आपके ड्रामेटिकल एक प्रेजेंट किया, लेकिन हमारे राइजिंग स्टार यकीन करें बड़े दिल से एक्टिंग करते हैं, फील करते हैं कि ऐसा होता है, और ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए आगे जो है मीडिया की दुनिया में वो अपना परफॉर्मेंस। इसी तरह मेरी दुआ है राइजिंग स्टार के लिए जो आगे आएँ, अपना परफॉर्मेंस करें, ड्रामे में उनको चांसेस दें। हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को चाहिए तो ऐसे टैलेंटेड लोगों को जो माशरे की अक्कासी कर रहे हैं फीलिंग के साथ, उनमें टैलेंट है, उनको जो है अपॉर्चुनिटी दें। लेट्स सी, मैं अपने तमाम जो जिन्होंने परफॉर्म किया उनको मैंने अपने साथ ज्वाइन किया, उनके साथ ज़रा बात करते हैं कि वो उन्होंने क्या सोच के ड्रामे की फील्ड में आना सोचा है या आगे उनका क्या स्कोप है। हमारे साथ ऑफ कोर्स माशाल्लाह पिछली बार भी उन्होंने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा किया, और मेरे साथ यहाँ पर दबंग खान यानी कि आतिफ खान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आतिफ? अल्लाह का शुक्र, ठीक। थैंक यू सो मच, मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपने ज्वाइन किया, और ये हर 15 दिन के बाद कुछ ना कुछ पेश करेंगे, ऐसे ही आतिफ? इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम इनके साथ बात करेंगे। हमारे साथ आज माशाल्लाह हमारे ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए, लेकिन वो आए हैं खूबसूरत से हसीन KPK यानी कि नीलम वैली हसीन वादी से। हमारे साथ यहाँ अदनान खान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदनान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और अदनान ने ऑफिसर का रोल प्ले किया था आज गुड मॉर्निंग विद सभी में। अच्छा जी, हमारे साथ एक और आर्टिस्ट राइजिंग स्टार राजिक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। राजिक कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इन्होंने एज अ सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस का एक छोटा सा किरदार अदा किया। सबने एक छोटे छोटे किरदार अदा किए हैं। है तो देखा जाए वो अंदर से बहुत बड़े थे, लेकिन इस वक्त छोटे, टाइम के मुताबिक छोटे, तो मैं इन सबको खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम आतिफ की तरफ चलते हैं। आतिफ ने एक आम शहरी का किरदार निभाया। अच्छा, आर्टिस्ट ऑफ कोर्स आप डिफरेंट अभी ड्रामों में भी काम करें, और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये खुद तो काम करें बल्कि और भी मेल हो या फीमेल जो लोग आगे आना चाहते हैं उनको भी और मीडिया में चांसेस दे रहे हैं। और आप अगर इनसे रब्ता करना चाहें तो आतिफ से, दबंग खान से रब्ता कर सकते हैं। आतिफ, अब डे बाय डे आगे चलते जा रहे हो, अब कैसा फील हो रहा है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रगलिंग पर्सन हो? अल्हम्दुलिल्लाह अब तो अच्छा फील हो रहा है, लेकिन इन स्टार्टिंग जो हमने की थी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग की थी। तो मतलब अब जो मेरा एक क्राइटेरिया है, एक जो फोकस है कि आने वाले लोगों को इतने स्ट्रगल ना करना पड़े। ओके। तो अल्लाह पाक ने मुझे एक मकाम दे दिया, तो मेरी कोशिश है कि आने वाले लोगों को जिनको टैलेंट को चांस नहीं मिला उनको प्रमोट करूँ, उनको वो सब ना फेस करना पड़े जो मैंने अपनी लाइफ में फेस किया। और अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरी AA मीडिया प्रोडक्शन के नाम से मैं चला रहा हूँ। AA मीडिया प्रोडक्शन। AA मीडिया प्रोडक्शन, यानी कि आप FB पे जाए, YouTube पे आपको मिल जाएगा जी। आगे बताइए। तो वो प्रोडक्शन के हिसाब से हम अपने लोगों को चांस देते हैं जिनको टैलेंट होता है, कहीं से भी आना चाहे। हमारे पास पंजाब से काम कर रहे हैं लोग, जगह जगह से, लाहौर से कर रहे हैं, आते हैं, शूट्स करते हैं, काम करते हैं, कैरियर बनाते हैं। डिपेंड करता है उनकी नेचर पे, उनकी मेहनत पे, कि हम तो सिर्फ कैमरे के आगे खड़ा कर सकते हैं, कैरेक्टर दिला सकते हैं, सामने एक्ट करना तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, ये मैं कहती हूँ, कहते हैं कि जो स्टेज पे या लाइवली परफॉर्म करता है वही आर्टिस्ट होता है। आपको मैंने देखा कि आपको, जैसे मैंने रात को बात की यार ये चीज, अच्छा ओके, यानी कि इन्हें उसी वक्त भी दिया जाए तो ये आतिफ के अंदर वो कैपेबिलिटी है, हर रोल को बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करते हैं। आप वो नहीं देखते, और आपके अंदर बहुत रियलिस्टिक है, नेचुरली है, जिस तरह भी आप परफॉर्म करें। तो ये कहाँ से आई बॉस, ये बताइए आप। थैंक यू वेरी मच, आपने माशाल्लाह इतनी तारीफ की। और मैं ये कहना चाहूँगा कि रियलिटी जो एक्टर होता है ना, एक्टर जब बनता है कि जब कोई भी उसको एक चीज़ दी जाए, एक टॉपिक दी जाए, उसमें वो गहराई में डूब के उस चीज़ को परफॉर्म करे। जब तक आप उसके साथ सिंसियर नहीं होंगे, वो चीज़, अगर आपको कोई कैरेक्टर दिया गया, आप उसको फील करके परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप उसको सही तरीके से अदा नहीं कर पाएंगे, उसका हक अदा नहीं होगा। तो बेसिकली उसमें उतरना पड़ता है, कहते हैं ना, गहराई में उतर के आपको परफॉर्म करना पड़ता है। बहुत प्यारी। अच्छा, ये अक्सर ये पुलिस की वर्दी जो ज़्यादा पहनते हैं, और वो है ना कि वो सिंघम टाइप का हो जाता है, स्मार्ट पुलिस वाला, वरना तोने निकली होती है लोगों की। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रखा हुआ अपने आप को। यही तो कह रही स्मार्ट पुलिस। अच्छा, मैंने बहुत सारे स्मार्ट पुलिस वाले देखे, उनकी पर्सनैलिटी लगती है, और आप जब फिल्मों में भी देखे, मूवीज में भी, तो वो उनकी एक खास
पर्सनैलिटी होती है जो हीरो के किरदार में होती है, तो लगता है पुलिस वाला। तो आप भी एक दबंग, आपने बहुत अच्छा कहा, आप दबंग ही सही है भाई, हमें सिंघम नहीं, हमें दबंग ही चाहिए। अच्छा, ये एक आपका रोल बड़ा प्यारा, अक्सर ड्रामे में इनको पुलिस का रोल, लेकिन मैं ये कहूँगी जितने ड्रामा डायरेक्टर है आप इसे और भी मौका दें तो ये और भी परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं। सही कह रही है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मूवी भी की है मैंने अभी के नाम से, जो सिनेमा पे ऑन एयर थी। माशाल्लाह। एक अभी लीच है, उसमें सेकंड कहाँ है मेरी मिठाई? आप जब दिल करे खाएं। हाय अल्लाह, सो स्वीट, खुश रहो खुश रहो। अच्छा, ये मूवी का सुन के मुझे, और देखिए ये होता है डे बाय डे ग्रेजुअली आगे बढ़ना, और इस तरह तुम्हें अपॉर्चुनिटियां मिलती रहें आतिफ। अच्छा जी, हम जरा चलते हैं हमारे जरा माशाल्लाह एक खूबसूरत से शहर KPK से बिलोंग करते हैं, नीलम वैली, यानी कि बिल्कुल हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिलाने वाला खूबसूरत नीलम का एक दरिया है, और सामने इंडिया का फ्लैग और इधर पाकिस्तान का लगता है। ये उस जगह से आए हैं जहाँ पर गोलियों की बौछार बहुत जल्दी हो जाती है। अच्छा जी, नीलम वैली के रेस्टोरेंट्स बड़े मशहूर हैं, वहाँ की वादियाँ बड़ी हसीन हैं। लोग, अगर जिसने नीलम वैली नहीं देखी तो समझ लें पाकिस्तान का खूबसूरत हिस्सा नहीं देखा। तो मैं ये कहूँगी कि इन्होंने आर्टिस्ट, ये यार उधर रह के ये कहाँ से शौक पैदा हो गया अदनान आपको? देखें जी, मैं बेसिकली मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट नीलम आज़ाद कश्मीर से है, बहुत खूबसूरत जगह। और मैं आपको बताऊं, मैं उन बच्चों में से हूं या उस इलाके से हूं। मैं आपको बताऊं कि हमने जब टीवी को देखा था, हमने टीवी को ऐसे देखा था कि भाई इसके अंदर ये जो कैरेक्टर मौजूद है, अच्छा, हमें ऐसा लगता था कि हम इसको अगर तोड़ देंगे तो इसमें से हम इन कैरेक्टर्स को निकाल लेंगे। अल्लाह, इतनी रियल लगता था। मैं जी, मैं ओके, उस ओके। सोच, उस सोच, उस ज़हनियत, उस इलाके के लोग, और फिर टाइम बाय टाइम चीज़ों को देखना समझना करते करते यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बैठा हूँ। क्या बात, आतिफ भाई जैसे भाई भी मुझे मिले, ये तो माशाल्लाह ग्रेट है, इन्होंने ग्रेट। बड़ी मोहब्बत दी, बड़ा प्यार दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप यकीन करें, मेरा तो ये मानना है कि मैं इस फील्ड में आया हूँ, मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो हर कोई पहुँच सकता है, हर कोई पहुँच सकता है, हर कोई। थोड़ी मैं इस जगह पे जुस्तजू बैठा होनी चाहिए, जुस्तजू। हूँ, जस्तजू, जज्बा, वो तो बेसिक नीड है ना हर उस फील्ड की। मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो हर कोई यहाँ बैठ सकता है, बिल्कुल। क्योंकि ये पाकिस्तान का आखिरी कोना ये है, और पाकिस्तान के एक आखिरी कोना वो है। एंड आई एम द फर्स्ट वन कि जिसने इस फील्ड में आके काम किया, अपने डिस्ट्रिक्ट से आप कह लें या डिवीजनल उसमें भी आप कह सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद से कैपिटल ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। ठीक। अच्छा, एक जैसे आपने स्टार्ट किया तो आप कैसे सोच के निकले कि कराची में जाएं, एक बात है ना, तो ये कितना टाइम हुआ है आपको? तो अभी तक कोई रोल प्ले किया आपने? जी माशाल्लाह, काफ़ी सारे रोल्स मैंने प्ले किए हैं माशाल्लाह। मुख्तलिफ सैटेलाइट चैनल्स पर भी। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आई थिंक इट वाज 2018 मैं 2018 में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं कॉलेज लाइफ की बात कर रहा हूँ। हाँ। अभी भी Enter अब कर रहा था यंग हो, मैं। चुनु मुनु गुलबुलु, तो अभी तुम 18 में चले गए, 2018। जी, मैं तो हैरान कर दिया, जी, आपने सरप्राइज जी, कर दिया। जी, मैं इंटर में था, और जुनून मुझे था बचपन से ही कि मैं कुछ ना कुछ है वहाँ ओके, रहते हुए भी ओके, ओके। कि करूँगा, कोशिश करूँगा, ज़रूर करूँगा ज़िंदगी में जब कभी भी मौका मिला। इंशाल्लाह। तो ऐसे ही फेसबुक अकाउंट बना हुआ था, मोस्टली वहाँ पे हम अच्छा, फेसबुक ही यूज़ ऐसे करते हैं। तो शुरू, जी, ओके। तो वहाँ से इधर उधर देखते दिखाते एक जगह मेरा कांटेक्ट हो गया लाहौर में कि भाई आप आओ और आप ऑडिशन दो, दिस फेस कट। मैं आया पहली दफ़ा, ओके, वहाँ से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला, उन्होंने मुझे समझाई बेसिक चीज़ें जो होती हैं कि क्या होता है इस फील्ड में। ओके। एंड देविस रोड पे आई थिंक लाहौर में ये था उनका वो ऑफिस, 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। और मेरा जो मैं आपको बताऊं, मेरी जो फैमिली है ओके। मजहबी और सियासी फैमिली है मेरी। ओए होए, फिर तो ज्यादा डेंजरस हो जाता है बड़ा, कसम से। बड़ा। फिर बंदे को ना मीडिया को ज्वाइन करना इतना आसान नहीं है। जी, बिल्कुल। रिस्ट्रिक्शन हो जाती है खास, अरे ये क्या हो रहा है। ओके, फिर क्या किया? बिल्कुल ऐसे। और मैं आपको बताऊं, क्रिटिसाइज भी आप अगर कह ले तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी तक हाल ही में हमारी फैमिली से ही हमारे रहते रहे हैं वहाँ पर, हुकूमत में भी, वहाँ चीज़ों में भी। ठीक जी, है, ठीक है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी थी, उन सब चीज़ों को फेस करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आज इस जगह पे बैठा अच्छा, वो हूँ। सोचते होंगे किसी अच्छी सी पार्टी को ज्वाइन जी। करें, किधर जा रहे हैं? जी। इन्हों हीरो बनने तो शौक जी, हो गया और जी। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही पैगाम है, अच्छा। आप यकीन करें, इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है कि मैं अपने इलाके के लोगों के लिए ये राह खोल दूं। आप यकीन करें, इसके अलावा मेरा दूसरा कोई वो नहीं अपने है, इलाके मोटो के नहीं है, लोगों कोई के एम लिए? नहीं है।
उनके लिए मैं एक राह दिखा दूं कि भाई हम लोग भी ये काम कर सकते हैं। हाँ हमें अगर मैं कदम यहाँ तो पहुंच रखे, गया हाँ, तो सब ठीक, पहुंच सकते ठीक, हैं। ठीक ठीक ठीक, यानी कि उनमें कैपेबिलिटी है लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या हेजिटेशन है या लोग बोलते हैं, नहीं हम कर नहीं सकते, हमें मिलेगा नहीं, तो वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर है, तो उन्होंने पहला कदम उठा के बताया नहीं ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है। और आप लोग तो इतने सोने सोने, जिस कहते हैं कश्मीर के लोग बड़े खूबसूरत होते हैं और ये बहुत प्रेजेंट कर रहे हैं, talented तो टैलेंटेड भी होते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। खूबसूरत हमारी नीलम वैली बड़ी हसीन है और वहाँ के लोग जो हैं बड़े खूबसूरत हैं, दिल के बड़े खूबसूरत हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। और वहाँ हम जब जगहों पे जाते हैं तो अगर वहाँ के लोग कैपेबल हैं, उनको अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा जी, हम अदनान से भी बात करते हैं, उसके बाद उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखते हैं और वो हैं राजिक। हम राजिक के पास चलते हैं। राजिक कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके राजिक, ये बताओ कि आपने भी आतिफ के साथ माशाल्लाह ज्वाइन किया, तो कैसा एक्सपीरियंस आपको लग रहा है? अच्छा मज़ा आ रहा है? आतिफ सर के साथ बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में। अभी हम लोगों ने रिसेंटली मूवी भी की है तो उसमें बहुत अच्छा अरे कैरेक्टर वाह वगैरह जी दिया वाह। आतिफ सर ने। गुड। मेरा एक ड्रीम था ओके। कि मैं मतलब ड्रामों में, फिल्मों में काम करूं। लोगों को देखता था, आतिफ सर को देखता था, बहुत लाइक करता था Okay. टिकटॉक पर इनकी हर वीडियो लाइक। तो मेरा कांटेक्ट हुआ, बस अल्लाह करवाता है जो है। तो सर ने बहुत कोऑपरेट किया, मुझे चांस अब दिया। मेरी भी वीडियो देखना। अच्छा जी, आजकल बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। वो अच्छा वो बड़े केपी के गाना दब्बा तन 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 दरा दे रे ना दे रे, मैंने उस पे थोड़ी सी टिकटॉक बनाई है, जरूर देखिएगा। जरूर अच्छा जी, मैं अच्छा जी आगे चलते हैं। आप लोग वो वहीं का है ना गाना, याद आ गया जी, मुझे। जी। वो अच्छा आप बताओ, आप राजिक आप तो बताओ। सर के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह ड्रामों में भी हम लोग काम कर रहे हैं। पुलिस का कैरेक्टर, मुझे शौक भी है पुलिस में। अल्लाह ही रहम करे। सिंध पुलिस से लव है, ओके गुड। अपना मुल्क के लिए मोहब्बत कर रहे है, हैं ओके। जी। तो सर ने मुझे चांस दिया Good. बहुत ज्यादा, मतलब बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट भी करते हैं, ख्याल करने वाले बंदे दैट्स हैं। गुड। तो सर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इसी चीज पे। अच्छा कि- आप कराची से बिलोंग करते जी, हैं, जी। तो अब जैसे जैसे फील्ड में आगे जाते जा रहे हैं, आप इंटरेस्ट डेवलप और मजीद हो रहा है, जी, बैक बिल्कुल। लेने का नहीं कि आगे बढ़ना है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी जो स्क्रिप्टेड मिलते हैं, कभी विश हुआ यार मैं इस तरह का, कभी कभी अच्छा कुछ रोल लोग अदा कर रहे होते हैं, आतिफ ये ऐसा होता है कि यार वो सही परफॉर्म नहीं करते, अंदर से खून खोल रहा होता है, वो जो लोग पीआर से आ रहे होते हैं ना डिफरेंट, तो यार कहते हैं यार काश ये मैं कर लेता, बिल्कुल या ऐसा ही ये है। सही नहीं कर रहा, मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, यू फील। अच्छा ये होता है समटाइम हम लोगों में टैलेंट एक्स्ट्रा होता है, लेकिन सामने वाला बंदा हमको वो ऑब्लाइज नहीं कर रहा होता, बिल्कुल। वो नई अपॉर्चुनिटी दे रहा होता, लेकिन उससे हम बेटर कर सकते हैं। ऐसा कभी आपके साथ हुआ सिनेरियो? बिल्कुल हुआ है। मैंने सर को कहा भी, एक बार हम लोग शूट पढ़ते हैं, मैंने कहा सर ये रोल मुझे मैं प्ले करता हूँ। तो सर ने कहा कि तुम अभी कर नहीं सकते हो। वो कैरेक्टर था बेसिकली एएसआई का। अच्छा देखो मैं वो बातें करती हूँ जो दिल से करीब बातें एज में भी हैं। नहीं आती ना, लुक लाइक एज। मैंने कहा तुम एज साइड पे भी बिल्कुल एकदम ऐसा से ही। एज यार कम है। सही नहीं। बट मैंने सर को स्क्रिप्ट मुझे याद हो गई थी, मुझे शौक था, तो मैंने बहुत जल्दी उसको रीड किया स्क्रिप्ट वगैरह। मैंने सर को लाइनें भी करके दिखाई। सर ने कहा लाइनें तुम अच्छी कर रहे हो बट अभी तुम कर नहीं सकते। लेकिन एक ऐसा बात ही का कहूँ, character। आपने आतिफ ये कहा कि नहीं वो मैं ठीक है, हाँ, कुछ करेक्टर्स होते हैं जो खास कहते हैं यार ये सूट करे, वो एक अलग बात है। लेकिन एक वक्त मैं बताऊं कि यंग थी बुशरा अंसारी और वो था आंगन टेढ़ा, और उसने एक ओल्ड उम्र की लड़की, उस वक्त थी वो यंग थी और उसने ओल्ड उम्र की वुमेन का किरदार अदा किया था। ये याद है आपको? एक आंगन टेढ़ा ड्रामा था, बड़ा प्यारा वो उसमें परफॉर्म था। तो ये होता है समटाइम यंगस्ट को भी कभी कभी जब अदाकारी करवानी होती है ना, उसका स्टाइल बड़ा प्यारा था और उसने अच्छी खासी 45 से अबव की एज का कैरेक्टर निभाया था। तो डिपेंड करता है कि समटाइम कैपेबिलिटी होती है, जैसे हिना दिल पजीर दोनों दूसरी Brilliant साहब artist, की बेवा, brilliant artist। कितनी बड़ी उम्र का उसने किरदार, जबकि वो इतनी बड़ी उम्र की नहीं थी। तो ये और रूह अफ़ज़ा का यंगेस्ट है, बहुत सारे किरदार उन्होंने निभाए। तो हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। आतिफ के पास चलते हैं। अभी मैं अक्सर आपके साथ लोगों को ज्वाइन देखती हूँ, आगे जैसे फीमेल हैं वो भी किरदार करती हैं, यंगेस्ट लड़कियाँ आती हैं, क्या उनको भी उसी तरीके से अच्छे मौके मिलते हैं कि नहीं मिलते? इस प्लेटफॉर्म से मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी रिसेंटली हम ड्रामा कर रहे थे, शायद लास्ट वीक कर रहे थे। ड्रामे Okay. का नाम है शहरे जुनून। ठीक है, तो उसमें एक लड़की है युसरा, ठीक है। न्यू टिकटॉकर है, उनको बेचारी को एक कैरेक्टर मिला, ओके। चांस मिला। बट मुझे शायद पर्सनली ये अच्छा नहीं लगा कि जिस तरह का बिहेवियर डायरेक्टर का था उनके साथ। ओहो मतलब हो। एक नई लड़की है, एकदम से उसने कैमरा फेस नहीं किया, तो उसको इस तरह से वो लोग शाउटिंग करके कि आपसे ये नहीं हो रहा, तो मतलब बंदा जो है ना बिल्कुल ही अपना कहते हैं ना कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। यहाँ पता क्लासिफिकेशन है, अगर वो किसी आर्टिस्ट की बेटी होती, सुपरस्टार की बेटी बात होती, करने तो सोचते वो फिर उससे उसको पहले। 10 दफा बेटा ऐसे नहीं, ऐसे किए, ऐसे नहीं, उसका एक तो प्रोटोकॉल होता है,
क्योंकि ये अगर एक बात है, जैसे जावेद शेख की बेटी हो या काशिफ की बेटी हो, किसी भी कॉमेडियन की बेटी हो, एक बात है उसकी वो प्रोटोकॉल होगी, और चाहे उसको अदाकारी आ रही हो कि नहीं आ रही, उसको समझाया जाएगा, बार बार उसकी रिहर्सल करवाई जाएगी, उसको सिखा दिया जाएगा। तो ये ज़रा क्लासिफिकेशन ना यहाँ दिल दुखाती है। तो टैलेंट है। मैंने बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को जो है वो इतनी नहीं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते, लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने अपने आप को फिर प्रूव किया। अच्छा है, ये एक बात बताऊं, ये जो आपने देखा कि ऐसे उसके साथ बिहेव किया, तो फिर पता चलता है इसी तगो-दो में अप डाउन देख के जब ऊपर पहुंचेंगे दो ना, फैक्टर पता हो जाते चलेगा। हैं। देखिए कि जब एक न्यू कमर है, न्यू एक्टर है, या तो वो देखिए डिसहार्ट हो गई तो फिर उस फील्ड को गुड बाय कर अब देखिए देगी। लाइवली शो एक बात है, कुछ गलत भी होता है, सही भी होता है, लेकिन हमने यहाँ पर मैनेज किया। हर चीज ऐसा को ही है मैनेज ना, सिस्टम बनाया हर है। किसी को कहीं कुछ गलत भी कह रहा है तो उसको भी मैनेज किया सब। तो ये चीजें बड़ी काउंट आपके शो की सबसे अच्छी बात ये मैं अक्सर देखता हूँ कि मतलब हर कैटेगरी के जितने लोग हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, मतलब हर तरह के लोगों को आप लोग यहाँ इनवाइट करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है कि मतलब एक फर्क नहीं रखा हुआ, जो आता है माशाल्लाह उसको इज्जत रिस्पेक्ट बेइंतहा मिलती है। स्पेशली मैं आपकी टीम का भी, हर्ष भाई का भी शुक्रगुजार हूँ, वीनस की टीम का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। हाँ नहीं, मेरे एक मैं कहती हूँ कि एक बशर कोऑपरेटिव है और सब बहुत ज़्यादा इनकी जो मेरा मॉर्निंग शो प्ले होता है, मुझे बहुत ज़्यादा बड़े सुपरस्टार की रिक्वायरमेंट कभी नहीं हुई, क्योंकि वो तो बन चुके हैं ना, उनकी क्या है, अब हमें उनको हाथ पकड़ाना है। जैसे आतिफ अपनी ए मीडिया अपना है ना, डबल ए मीडिया का एक बनाया प्लेटफॉर्म, तो हमने गुड मॉर्निंग विद सभी का बनाया। हम कहते हैं हमारा हाथ है, आज है जो हम कर सकते हैं आपके लिए करेंगे, कल आप याद करेंगे, आगे जाइएगा, हमें बस दुआओं में याद रखिएगा, हम बस इतनी रिक्वायरमेंट करते हैं। और यहाँ पर आने के कोई चार्जेस नहीं है, 1 पैनी भी नहीं है। आप यहाँ पर आएँ, अपने टैलेंट को दिखाएं और आगे बढ़ें, ऐसा ही आता है। बिल्कुल बेशक। और हमेशा मैंने इनका आतिफ को, जब भी मैंने आतिफ ने मुझे आवाज़ दी, मैंने आतिफ को कहा ओके, ताकि आतिफ के पास जो टैलेंटेड लोग आ रहे हैं शायद वो मुझ तक ना डायरेक्ट पहुंच पाए, तो वो इसके थ्रू आ रहे हैं, तो हम उनके लिए भी डिफरेंट सेगमेंट और माशरे की अक्कासी करते हुए प्रेजेंट करते रहेंगे। हमने अभी एक मूवी की है, उसका नाम है ऑपरेशन जंगल। ऑपरेशन? डाकुओं पे, ऑपरेशन जंगल, डाकुओं के कच्चे का इलाका तो नहीं है। कुछ दिखाया है हमने उसी चीज को। तो उसके जो हमारे खुद बनाई है ये ए मीडिया ने, है अल्हम्दुलिल्लाह, डबल ए मीडिया ने बनाई है जी अल्हम्दुलिल्लाह। यार तुम बताना था ना उसके विलन तो हमारे सामने बैठे हुए डाकू असलम साहब। ना करो बड़ा, इतने खूबसूरत बच्चे को तुमने क्या बना दिया डाकू। अब इनकी जो लुक थी, जो डिजाइन, टोपी ये कब से शुरू की है? ये अभी रिसेंटली शायद मेरी आपसे बात भी हुई थी कि हम लोग जा रहे हैं गांव शूट करने के लिए, तो 2 दिन के लिए हम लोग घरों पे थे पूरी शूट के लिए। मतलब एक ऐसा स्टार्ट कर लिए। अच्छा, ये जब बन जाएगा ना फिर आपने यहाँ पर आना, सब अपनी आर्टिस्ट, मैं पूरी कास्ट के साथ आऊंगा, वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप हम उसकी यहाँ पर ओपनिंग करेंगे, केक शिक काटेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, पता तो चले कि अगर हम कोई करने वाले, चाहे वेब टीवी या यूट्यूब के लिए बनाए कुछ, वो भी दबंग बना सकते। बेहतरीन इंशाल्लाह। तो ये आप उसमें क्या कच्चे के क्या बने, डाकू बने? जी मैं विलन अल्लाह जी कसम खुदा की, मैं देख रही हूँ इसको गौर से भाई साहब को, और फिर उसके बाद मुझे कच्चे का डाकू, वो मुझे कच्चे के डाकू की वीडियो भी देखी, उसका कॉन्फिडेंस देखो यार, बड़ा जबरदस्त। इन्होंने आतिफ भाई ने बहुत कोऑपरेट तुमने अच्छा किया, उसको 100% के नहीं 100% श्योर था। और अगर ये सही ना करे मुझे बता देना। अच्छा आप तो मैं आपको बता दूंगा, आप भी कंप्लेंट कर देना। मैं तुम्हें सिखाऊंगी फिर कि डाकू बनते कैसे, सुल्तान डाकू बनते। कैसा लगा डाकू का परफॉर्म करते हुए? काफी एक्सपीरियंस। मुच्छा नुताव हाँ बिल्कुल, दाढ़ी बड़ी की हुई नहीं यार, और बाल बड़े किए हुए थे बिल्कुल। अच्छा, गेटअप बिल्कुल फुल गेटअप में बड़ा काउंट करता है, ऐसा ही। गेटअप के साथ परफॉर्मेंस जो आपकी जो उतर के होती है ना दिल से, वो परफॉर्मेंस करिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन मुझे भी ले लेते ड्रामे में, लेकिन एक्टर कच्चे की डाकू लड़की को क्या बोलेंगे, डाकू थोड़ी बोलेंगे लड़की को। डाकू में तो दोनों ही आ जाते हैं, मेल फीमेल लड़की दोनों भी आ जाते डाकू कहलाती है। बोनस में कर लेते हैं। मुझे भी डाकन ले लेते कुछ, मैं भी फारिग, मैंने कहा चलो जी कच्चे डी डाकन नहीं बनना। हर्ष भाई हमारी कंप्लेन कर देते कि लो भाई हमारी डाकू बना के ले गए वो तो। डाकू रानी फिल्म बनी थी ना पाकिस्तान। राज तुम्हें क्या लिया कच्चे के डाकू में, आपने क्या किया? मुझे फनी कैरेक्टर मैंने खुद सिलेक्ट किया था। अच्छा। सर को मैंने कहा सर फनी मैं करूंगा। हाँ होना चाहिए, कॉमेडी तो होनी चाहिए। थोड़ी सी उसमें कॉमेडी भी है। हल्का फिर फुल्का। असलम सर जो है वो हमें उठा के ले जाते हैं, Really? बहुत ज्यादा, मतलब जो है ना हमारी रिमांड लेते हैं ये। Okay. सबसे ज्यादा मैं पिटता हूँ। अच्छा, ये वेब सीरीज बनाई है? ये बेसिकली हमने एक वेब सीरीज बनाई है, लेकिन अभी मेरी जो थिंकिंग एक होता है टेलीफिल्म, शॉर्ट टेलीफिल्म है। ये शॉर्ट टेलीफिल्म है। ओके, यानी कि हम एक सीक्वेंस में एक ही दफा में 1 घंटे में देख लेंगे। ऑप्शंस हैं हमारे पास, हम आर्ट काउंसिल पे भी जा सकते हैं, अभी हम यहाँ पे भी कहीं पे भी हम उसको लगा सकते हैं। अभी थोड़ी सी ये है कि शहर के कुछ सीन बाकी रह गए, तो वो कंप्लीट कर लें। कुछ थानों के सीन रह गए,
एक दो फाइट्स रह गई हैं, Okay, हेडक्वार्टर के सीन okay, रह गए हैं, बस वो okay, कंप्लीट हमारे इंशाल्लाह विद इन अ मंथ यार कंप्लीट आप हो कैसे जाएगा। मैनेज करते होगे जब जब कोई ड्रामा बनाया जाता है, सिर्फ आर्टिस्ट नहीं चाहिए होता बल्कि लॉट्स ऑफ रिक्वायरमेंट लाइक मोबाइल चाहिए, अच्छा जी हमें गाड़ी चाहिए, हमें खाना पीना है, टीम का पूरा क्रू होता है, बहुत सारी चीज़ें, तो कैसे मैनेज किया आपने? करना पड़ता है मैंने, क्योंकि जब हम ये शूट करने गए तो शायद मैं 16 to 17 आवर्स ऑन कैमरा खड़ा रहा हूँ, मतलब यानी सारे सीन करवाता Oh my हूँ, मतलब God. इवन के एक लेटना होता है ना, मैंने वो तक यानी कि तुम time डायरेक्टर भी बन गए हो, मुझे लगा उसके साथ था। अपना एक्ट भी करना था, लेकिन मेरी टीम बहुत कोऑपरेटिव थी कि Okay. टीम ने काफी साथ दिया, अदनान ने मेरा बहुत साथ दिया, अल्लाह राजिक पाक, अदनान तो एक मैं राइट खुश हैंड हूँ। बन के अच्छा, मेरे साथ देखिए खड़ा था। ये जो साथ देना है ना, ये बेसिकली कुछ हम जरूरी नहीं समझते कि कुछ और, लेकिन देखा जाए तो उस बंदे का अल्लाह ने खास कोई बिल्कुल, मुकर्रर मैं किया जो शायद आपको यही support- चीज लेके निकला था घर से Good, और good, शायद तभी यहाँ बैठा हूँ। अच्छा, Okay, अदनान good. की एक बात मैं लाइव भी कहना चाहूंगा, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई थी जब हम लोग जा रहे थे ना, तो हमारे कुछ लोग बाइक्स पर जाते, कुछ लोग आधे जो होते हैं, एक गाड़ी हमने की थी, एक गाड़ी का मसला Okay. हो रहा था। मैंने कहा ना requirement होती होंगी हाँ, चीज़ों की। अदनान ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोई भी बंदे बाइक पे नहीं जाएंगे, हम मिलकर कोऑपरेट करेंगे। That's अदनान ने support अदनान, किया। ये for अदनान you, के लिए clap क्लैप बनता for है, you. उसे साथ Good, दिया मेरा, good, बिल्कुल। good. तुम्हें अल्लाह ने एक तोहफा दिया है और इसी तरह तुम अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्ती और बरकरार बिल्कुल है। ऐसा ही है। आमीन। बिल्कुल, ये तो मुझे यही आतिफ है। भाई की नज़र में, आप नहीं, यकीन करें, हकीकत मैं आपको बताऊं, मैं 5-6 साल से इस फील्ड में इन हूँ, और होता है हर इंसान की उसमें अप्स डाउन वो सारी चीज़ें लगी रहती हैं, बट मैं निकला 6 साल से। Good, 6 very साल good, हो गए very good, very एंड एजुकेशन भी साथ कंटिन्यू रखना, वो सारी चीज़ें करना, बेहतरीन। फैमिली मैटर्स, बाकी That's- सारी चीज़ें, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं ये बात बार बार कर रहा हूँ कि ये मौका मिलता है, मुड़ के किसी एक उस बात पे मुंह मत फेरिए कभी भी, हाय, हाय। कभी भी Word किसी एक बात पे कभी आप, बेसिकली मैं आपको बताऊं ना, इंसान खुद जो होता है ना उसको वैसे ही लोग मिलते हैं, मेरा ये मानना है, और मुझे ऐसे ही लोग मिले, आतिफ भाई मुझे मिले हैं, या और भी फील्ड में से जो भी लोग मुझे मिले, आप यकीन कीजिए मुझे ऐसे ही मिले जैसा मैंने चाहा, क्या जबरदस्त। अच्छा और बहुत प्यार मिला है, लोग बिल्कुल। आते हैं इस फील्ड में, लोग शोबिज में आते हैं, बड़े बड़े ख्वाब होते हैं लोगों के कि हम ये माशाल्लाह और ये ख्वाब करेंगे, देखना वो कोई करेंगे। बुरी बात बुरी नहीं, हर बात किसी का हक बिल्कुल है। ऐसा ही। बस कोई ना कोई आपकी लाइफ में जो है वो कहते हैं कुछ अगर आपके लिए कोई किसी को आप आवाज़ देना तो कुछ लोग रिश्ते निभाते हैं, और जो लोग आपके साथ निभा जाएं तो वो रिश्ते से फरिश्ते बन जाते जी, हैं, बिल्कुल, ऐसा ही है। तो मुझे इतनी बातें नहीं आती, लेकिन मैं छोटी नहीं, सी नहीं, बात माशाल्लाह, करूँगी। जी, बहुत बिल्कुल। अच्छी बात अच्छा बोली। लगा आप लोगों को? जी बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब घर से निकला था, मैं आपको बताऊं, मैंने अपने जहन में ये सारी चीज़ें तब से ही बिठा ली थी कि मैंने ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी है, और मैं बिल्कुल अकेला निकला था घर यानी कि आपने ये तो कि अच्छा नहीं होगा, कुछ बुरा भी होगा तो संभाल से। लेंगे। संभाल लेंगे, छोड़ना नहीं है फील्ड को। और लोग आते हैं, ख्वाब लेके आते हैं, ख्वाब लेके आते हैं लोग सही बात फील्ड में, मगर मैं इस फील्ड को एक अपने उसमें लेके चल रहा हूँ कि मैं अपनी जगह बनानी है बस। गुड। अपनी और इसके लिए छोटी सी- स्ट्रगल, छोटी सी जगह कि बनानी मैंने है। स्ट्रगल करते Struggle रहना करनी है। और वो कहते हैं ना कि जब देखिए तो ये स्ट्रगल की बात हो रही है, आप पहाड़ पे आपने देखा होगा कि सुराख कैसे हो जाता है, एक पानी की कतरा मुस्तकिल अगर पड़ता रहे तो उसमें भी एक सुराख हो जाता है। तो इंसान के अंदर तो वो तो वैसे ही अशरफुल मखलूकात है, वो जरा सा ठान ले, डट जाए तो वो अचीव कर लेते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, सबसे एक छोटा छोटा मैसेज लेते हैं। आतिफ, ये आपका कैमरा है, अपने आने वाले यंगेस्ट को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जो मीडिया में आना चाहते हैं? आने वाले यंगेस्ट को मैं एक ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बड़ों की इज्जत करें, जो आपके सीनियर्स हों उनको सपोर्ट करें, ट्रस्ट करें, और इंशाल्लाह ताला आप अच्छा सोचेंगे, आगे अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा। और एक लाइव एक बात छोटी सी कहना चाहूँगा, जो हमारी पूरी प्रोडक्शन है, हुमायूं सईद साहब माशाल्लाह हमारे बहुत सीनियर हैं, मेरे बहुत अच्छे मोहतरम हैं, उनकी वाइफ समीना सईद माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टेड हैं, नए लोगों को चांस देते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। दानिश तैमूर भाई, लव है उनसे, तो मेरे भाई हैं बड़े, फैसल कुरैशी भाई, बहुत मोहब्बत करता हूँ उनसे, बहुत सपोर्टेबल हैं। दिल से सैल्यूट आपको, अल्लाह खुश रखे, आप लोग इतने लीजेंड आर्टिस्ट हैं, आज आप लोग हैं तो हम लोग हैं, आपको दिल से बहुत इज्जत करता हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, मैं अदनान से भी कहूँगी, ये कैमरा है, आप अपने जो है आने वाले आर्टिस्ट को या जो भी आपके दिल में वो आप बात कर सकते हैं, मैसेज दीजिए। जी बिल्कुल जी, मेरा वही होगा मैसेज भी, आप आएँ, फील्ड में आएंगे, आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आपको ज़रूर काम मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 साल से इस फील्ड में हूँ और मुझे बहुत काम मिला है, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा मैं आपको बताऊँ हर बंदे के साथ। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है,
ये बहुत इजी है, अगर आप इसको दिल से करें और ज़रूर आएँ। ओके। मैं यही दूँ, ज़रूर आएं। यानी कि तकलीफें होंगी लेकिन आपने डट जाना है, बिल्कुल, ठान डट लेनी जाना है, है। ठान लेना है आपने। कुछ करके हाँ जी राजिक, आप ये कैमरा है, आप प्लीज बताइए क्या मैसेज देना मैं चाहें? सबसे यही कहना चाहूँगा जो मुझे देख रहे हैं, इस शो को देख रहे हैं, कि अगर किसी में टैलेंट है, बहुत से लोग हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा है आगे बढ़ने का, काम करने का, लेकिन टैलेंट उनके अंदर बहुत है, तो मैं आतिफ सर का कहूँगा आप लोगों से कि SHO दबंग खान से कुछ राब्ता वगैरह करें, टिकटॉक पर उनसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मौका मिलेगा, आपको आगे बढ़ने का चांस दिया जाएगा। ओके राजिक, आपका बहुत शुक्रिया, अदनान खान आपका you. बहुत शुक्रिया, आतिफ दबंग आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबके लिए बेस्ट विशेस और इनकी मूवी के लिए कच्चे जो इन्होंने बना रहे, क्या नाम बताएं? ऑपरेशन जंगल के लिए बेस्ट विशेस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।